Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज साइड्स आर दीज। अब ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल की कैलकुलेशन है कि हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल को कैलकुलेट करके देना है जब आपके पास ये कुछ लाइंस मौजूद हों। अब देखिएगा यहाँ पे गिवन लाइंस जो आपको दी गई हैं वो लिख लीजिए और फिर उसको आगे प्रोसीड करते हैं। गिवन लाइंस में लाइन 1 आपके पास है 7x minus y minus 10 is equals to 0, और जो दूसरी लाइन आपको यहाँ पे दी गई है वो है लाइन 2 which is actually 10x plus y। ये आ जाएगा 10x plus y और इसके साथ आपके पास है -41 is equals to 0। लाइन 3 के तौर पे हमारे पास जो मौजूद है वो है 3x plus 2y। ये आ जाएगा 3x plus 2y plus 3 is equals to 0। तो ये वो तीनों लाइंस हैं जिनका यहाँ पे जिक्र हो रहा था। अब आपने क्या करना है, इन तीनों लाइंस को सॉल्व करते हुए तमाम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। सो अगर मैं आपको ये कह दूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम पहला फाइंड करते हैं किन किन लाइंस का, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं जी आपके पास जो आने वाली लाइन 1 एंड लाइन 2 है। सो उसको हम ए का नाम दे देते हैं और लेट्स से दैट उसको ए कह देंगे। और यहां से फाइंड कैसे करेंगे, दोनों को आप प्लस कर लें, 5 से आपके पास आ जाएगा, या आप सेम पैटर्न रखें कि y की वैल्यू निकाल लें, उसको आप दूसरे के साथ सॉल्व कर लें। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है लाइन 1 से, जो कि बन रहा है 7x minus 10 is equals to y, या फिर मैं लिख सकता हूं y is equals to 7x minus 10। इसको मैं यहां इक्वेशन 1 कह देता हूं। इसको पुट करता हूं लाइन 2 में, या लाइन 2 से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं जिस तरह ज्यादा सूटेबल लगे। सो अगर मैं इसको पुट कर लूं लाइन 2 के अंदर, तो या लाइन 2 मुझे ये बता रही है कि वो बन रहा है y is equals to 41 माइनस ये आ जाएगा 10x, यानी कि यहां से y और ये 41 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 10x को दूसरी साइड पे ले जाएं। अब इसको नंबर 2 कह देते हैं। अब मैंने 1 और 2 को जब कंपेयर किया तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं, ये आपके पास कंपेयरिंग 1 एंड 2 आ जाएगा। जब दोनों को कंपेयर किया तो दोनों को कंपेयर करने से एक साइड पे आपके पास आ रहा है 7x minus 10 और दूसरी साइड पे आपके पास आ रहा है 41 minus 10x। x को एक साइड पे कर लें, 7x और प्लस आपके पास आ जाएगा 10x is equals to 41 plus 10, ये आ जाएगा 17x और ये आ जाएगा 51। तो जब आप यहां से इसको प्रोसीड करते हैं तो जो आपके पास x की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी एग्जैक्टली डिवाइड होने के बाद। सो x इज इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें। लेट्स से दैट मैं 1 में पुट कर देता हूं, तो पुट इन 1 करने से आपके पास क्या रिजल्ट बनने वाला है, पुट इन 1, तो आप ये कहेंगे कि ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 7 times 3 minus 10, तो ये 21 minus 10 आ जाएगा। सो y is equals to 21 minus 10 which is equals to 11। लिहाजा यहां से जो हमारे पास a of x1 y1 जो बना वो एक्चुअली बन गया a of 3 and 11। ये एक पॉइंट हमने बना लिया और इसको स्टार 1 के तौर पे याद रखते हैं। अगले पॉइंट की जानिब चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट हम दो लाइंस का इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। वो आपके पास क्या क्या लाइंस मौजूद हैं। सो वही पहली लाइन को हम ट्रीट करते हैं तीसरी लाइन के साथ। तो पहली लाइन जो लाइन 1 है उससे आपको पता है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है लाइन 1 एंड मैं इस तरह से लिख देता हूं लाइन 3, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है। सो लाइन 1 जो है
वो थी 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो वहां से आ जाता है 7x माइनस 10 इज इक्वल्स टू y, या फिर आप लिख लेते हैं ना y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 10। और जो थर्ड वन इक्वेशन थी वो थी 3x प्लस 2y प्लस आपके पास आ जाता है 3। सो पुट कर दें इसको डायरेक्टली उसके अंदर, पुट इन आपके पास लाइन 3 आ गया। सो उधर बनेगा आपके पास कुछ ये वाला सीन कि आपका स्टार्ट आएगा 3x के साथ, प्लस आपने 2y लिखना है, तो 2 इंटू 7x माइनस 10, और उसके बाद जो अगली वैल्यू आपके पास आ रही है वो प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ रही है। लें जी, इसके बाद आगे चलते हैं। ये आपके पास क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 3x प्लस 14x माइनस ये आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा 17x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 17x इज इक्वल्स टू 17 और x इज इक्वल्स टू 1। लें जी, x की ये वैल्यू जो आ रही है आपके पास 1, इसको आप पुट कर दीजिए 1 के अंदर और देखिए क्या रिजल्ट बनता है। पुट इन 1 और वो आपका है y इज इक्वल्स टू 7x, वो 1 हो जाएगा और माइनस 10। लिहाजा वहां से जो y की वैल्यू हमारे पास बन रही है y इज इक्वल्स टू वो 7 माइनस 10 विच इज माइनस 3। सो यहां से पता चला कि जो b ऑफ x टू y2 हमारे पास पॉइंट बन रहा है वो b ऑफ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 3, इसको स्टार 2 कह के यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। तीसरे पॉइंट की जानिब चलते हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका लाइन 2 और 3 का। सो आप यहाँ पे लिखिए लाइन 2 एंड लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें से हम सेकंड में से एक y की वैल्यू निकाल के थर्ड में पुट कर देते हैं, यही आपका प्रोसेस जो है वो सूटेबल है। सो अगर आप सेकंड में से y की वैल्यू निकालते हैं तो मैं ये कह देता हूं कि लाइन 2 जो है वो ये मैसेज देगी आपको कि आप लिख दें y इज इक्वल्स टू 41 माइनस 10x। ये इसको पुट कर दें लाइन 3 के अंदर, पुट इन लाइन 3। सो जब लाइन 3 में आप पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 3x, उसके बाद आएगा प्लस 2y यानी कि 41 माइनस 10x, और नेक्स्ट आएगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, ये आपके पास टोटल सिनेरियो बन गया। अब इस सिचुएशन के मुताबिक मैं जब लिखता हूं तो ये आ जाता है 3x प्लस ये आ जाएगा 82 माइनस 20x और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये आपके पास आ जाता है माइनस 17, यहां पे बन रहा है माइनस 17x, और 82 और 3 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 85 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये आ जाएगा 85 इज इक्वल्स टू 17x, और जब ये डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 85 बाय 17, जिससे मुराद ये बनी कि हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करके 5। सो x की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे और देखेंगे पुट इन y इज इक्वल्स टू 41 माइनस 10x के अंदर। इसके अंदर अब हम इसको पुट कर देते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू 41 माइनस 10 इंटू 5, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 41 माइनस 50, लिहाजा y इज इक्वल्स टू माइनस 9 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट, सो आपके पास x3 y3 का पॉइंट बना c वाला, वो c ऑफ 5 एंड माइनस 9 बन गया। लिहाजा आपने वो तीनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए जो यहाँ पे आपको चाहिए थे, 3 वर्टिसेस चाहिए थे। अब इन 3 वर्टिसेस की जानिब से जो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे और एरिया ऑफ द ट्रायंगल को हम यहाँ से कैलकुलेट करके देंगे। सो जी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास क्या बनता है जरा वो देखिएगा। पॉइंट्स आपने बना लिए, पॉइंट्स आपके पास ये बन रहे हैं
3 11, जो बी पॉइंट आपके पास बन रहा है 1 माइनस 3, और जो सी पॉइंट आपके पास बन रहा है 5 माइनस 9। लिहाजा इन तीनों पॉइंट्स की मदद से हम जो है ऑपरेट करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल को। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ ऑफ, यहाँ पे आता है x1 y1 और इसी तरह, तो ये आ जाएगा 3 11 1 1 माइनस 3 1 5 माइनस 9 1। इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं और यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसकी जो एक्सपेंशन हमारे पास बन रही है उसको आप कर दें एक्सपेंडिंग बाय रो 1 इस तरह से कि रो 1 से एक्सपैंड कर दें। नहीं जी, हमने रो 1 से इसको एक्सपैंड कर दिया। जब आपने रो 1 से इसको एक्सपैंड किया तो रो 1 की एक्सपेंशन के बायस हमारे पास जो सिचुएशन बन गई वो कुछ ये बन गई कि बाहर तो हमारे पास 1/2 आ ही रहा है और इसको एक्सपैंड करेंगे हम 3 के साथ तो ये आ जाएगा -3 1 माइनस 9 1। जब आप -11 से एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 5 एंड 1, और जब आप +1 से एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -3 5 और -9, ये आ गया। लिहाजा इसको आप प्रोसीड कीजिएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3 इंटू -3 + 9, ये आ जाएगा -11 इंटू 1 - 5, ये आ जाएगा +1 इंटू -9 + 15। सो ओवरऑल देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है 1/2, ये आ जाएगा 3 इंटू 6 -11 इंटू -4 और +1 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 6। लिहाजा हमारे पास ये इस तरह से आ गया 1/2 18 माइनस प्लस 44 और +6। सो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा 1/2 18, और जब इसको 6 को 44 में ऐड करेंगे तो 50, और 50 को जब आप 18 में ऐड करेंगे तो 68 बन रहा है। सो 68 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 34, और चूंकि ये एरिया है तो इसके साथ आप लिख लीजिए कि ये स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे हमने प्रोसीड किया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब और देखते हैं उसकी स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास वर्टिसेस मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 वर्टिसेस हैं। कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। आपने सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल का सेंटर फाइंड करना है। देखिए, अगर आपके पास ये कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं और अगर मैं इनकी बात करूं कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ किस अंदाज से लाई करते हैं, फिर हम सर्कम सर्कल की जानिब जाएंगे। तो फर्ज करें मैं कहता हूं एक ये पॉइंट है कहीं, एक कहीं ये पॉइंट लाई कर रहा है और एक इधर कहीं हमारे पास जो है वो ये पॉइंट लाई कर रहा है। सो ये पॉइंट लगा दिया, इनको ज्वाइन कर लेता हूं तीनों को। जिस अंदाज से ये पॉइंट्स मौजूद हैं उसी अंदाज से इनको लगा के फिर इनकी ज्वाइनिंग की जानिब चलते हैं। एक ये 2 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। उधर से आपने आ जाना है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए। नहीं जी, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिएगा और देखिएगा ये बन गया, और यहां से ऊपर की जानिब आ जाएं और इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके तीसरी लाइन बना दें। अब देखिए, ये जो तीनों पॉइंट्स आपके पास मौजूद है और ये जिस टाइप की ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे पॉइंट ए मौजूद है जो कि -2 और 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में बज़ाहिर लग रहा है, और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है -4 और 1 वो भी इसी क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं मौजूद है, -4 और 1 ये, और इसको मैं बी पॉइंट कह देता हूँ। और जो सी पॉइंट हमारे पास है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 3 और 5, इसलिए वो इस डायरेक्शन में बन रहा है। सो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस ट्रायंगल को बना दिया। अब इस ट्रायंगल के बनने के बाद हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल।
सो सबसे पहले हम तीनों स्लोप्स को फाइंड करते हैं और फिर उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे, उसके परपेंडिकुलर की स्लोप्स फाइंड करेंगे और सर्कम सर्कल को मेजर करेंगे। सो मैं यहाँ पे करता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, उसको हम यहाँ पे m1 का नाम दे देते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 4, ये आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो 2 ओवर 2 आ जाएगा और हमारे पास रिजल्ट 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम स्लोप ऑफ BC की जानिब चलते हैं और देखते हैं जी वो क्या है। स्लोप ऑफ BC which is actually m2 and y2 minus y1 over x2 minus x1 फॉर्मूला, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। अब आप देखेंगे ये आ जाएगा 4 बाय 7, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब स्लोप ऑफ AC की जानिब चलते हैं। स्लोप ऑफ AC, सो A और C की जब स्लोप की बात करें तो वो है m3 और वो आपके पास है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और ये आपके पास क्या बन रहा है जरा गौर कीजिएगा। ये जो आपके पास स्लोप है कुछ इस तरह से आएगी, तो पॉइंट्स इसके पुट कर दें 5 माइनस 3, ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है 3 प्लस 2। सो इसको करने से ये बन रहा है 2 बाय 5। देखिए ये स्लोप्स है इसकी साइड्स की। अब आप इसके ऊपर जो आने वाले परपेंडिकुलर्स हैं, एक तो उनकी स्लोप निकाल लें और फिर उसका मिड पॉइंट निकाल लें, क्योंकि जो परपेंडिकुलर आपके बाइसेक्टर्स होते हैं ना, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनना है वही आपका ये बन जाना है। तो मैं यहाँ पे पहले स्लोप फाइंड करता हूं, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB। सो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB, तो वो क्या बन जाएगी। अगर आप देखें आपके पास AB की स्लोप जो है वो 1 है, तो उसको मैं m1 डैश कह देता हूं और वो 1 ओवर माइनस 1 यानी कि माइनस 1 हो जाएगी। ये आपके पास उसका प्रोसेस हो जाएगा। नेगेटिव के साथ आप रेसिप्रोक कर देंगे उसको, माइनस 1 ओवर 1 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ AB भी निकाल लें ताकि इसकी लाइन भी हम बना लें। मिड पॉइंट ऑफ AB वो आपका क्या होगा। देखिए मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, तो जब A और B के मुताबिक मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस माइनस ये माइनस 4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सो जो इसका मिड पॉइंट मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है वो है माइनस 6 बाय 2 और 4 बाय 2, वो आ जाएगा माइनस 3 और 2, लिहाजा ये मिड पॉइंट आ गया। सो अब आप सोचें कि जो इक्वेशन आपकी बननी है, सो मैं यहाँ पे कहता हूं कि पॉइंट लेट्स से दैट P है माइनस 3 and 2 और जो स्लोप m1 डैश है वो माइनस 1 है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पे लिख के उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, वो आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 डैश इंटू x माइनस x1। सो जी इसके अंदर वैल्यूज रख देंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 x माइनस माइनस प्लस 3, ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर दिया। सो यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो बन गई y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 3, जो कि बन जाएगा x प्लस y और माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और वो बन जाएगा x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको a का नाम दे दीजिए। ये हमने एक इक्वेशन यहां से फाइंड करके रख ली। अब यही काम हम BC के लिए भी करते हैं और फिर इनका जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर देंगे तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। सो जी स्लोप ऑफ BC आपके पास ऑलरेडी आपने फाइंड कर ली हुई है। आप इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप बनाइए। मैं ये करता हूं स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू BC, लाइन परपेंडिकुलर टू BC
इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको m2 डैश का नाम दे दें और वो उसकी स्लोप को नेगेटिव के साथ रेसिप्रोक कर दें, यानी कि -1 ओवर वो थी 4/7, तो ये आ जाएगा -7/4, ये बन जाएगी। और अब इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लें। मिड पॉइंट ऑफ आपके पास जो बनता है BC। सो जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला एज यूजुअल x1 + x2 over 2 y1 + y2 over 2 उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -4 + 3/2 और फिर आ रहा है 1 + 5/2, ये आ जाएगा। लें जी, इसको यहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं तो ये आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा 6/2 -1/2 और ये आ जाएगा 3। सो जी ये सिचुएशन आपके सामने बन गई। ये पॉइंट है, वहां पे आपके पास एक स्लोप आ रही है। सो ये Q पॉइंट इसको नाम दे दें, -1/2 और 3, और जो स्लोप है m2 डैश वो आपकी है -7/4। सो यहाँ पे अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इस लाइन को फाइंड कर लेंगे। देखिएगा जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो आ रही है वो आपके पास क्या है, y - y1 is equals to m2 dash x minus x1, ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एग्जैक्टली y minus y1 which is 3, m2 dash -7/4 और x minus x1 जो कि +1/2 हो जाएगा। पहले इसका एलसीएम लें, फिर इधर क्रॉस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा y - 3 -7/4 और 2x + 1/2। ये 8 इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 8y, ये 2 × 4 8 -24 8 × 3 is equals to -14x और -7। ले जी, अब आपके पास ये क्या बन रहा है, 14x इधर आ गया, +8y है, -24 है और +7 is equals to 0। तो ये आ जाएगा 14x + 8y और ये आपके पास -17 यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो -17 is equals to 0, ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आप P का नाम दे दीजिए। नहीं जी, ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, अब सिर्फ इन दो को आपस में सॉल्व करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इसको पुट कर देते हैं। सो मैं अगर फ्रॉम ए जो पहली इक्वेशन मैंने बनाई थी उससे आगाज करूं तो ए से जब मैं देखता हूं तो वहां से वो इक्वेशन थी x + y + 1 is equals to 0। तो वहां से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं तो वो y आ जाएगा -x - 1, पुट इन b, इसको b में पुट कर दें। जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 14x + 8 × -x - 1 -17 is equals to 0। ये आ जाएगा 14x - 8x - 8 -17 is equals to 0। 14 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचता है, जरा गौर कीजिएगा, 6x, इन दोनों को मिलाएंगे -25 is equals to 0। So 6x is equals to 25 and x is equals to 25/6। ले जी, ये x की वैल्यू आप a में पुट कर दें तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन a। तो a में पुट करेंगे जो कि y is equals to -x - 1 बना हुआ है इस वक्त, तो वो आ जाएगा y is equals to -x, यानी कि ये और -1। तो ये आ जाएगा -25 - 6/6। तो हमारे पास सीन कुछ ये बन रहा है कि ये आ जाएगा y is equals to -31/6। लिहाजा यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुम सेंटर आ गया वो आप लिख दीजिएगा। सो सर्कुम सेंटर इज जो बना वो बन गया 25/6 हमारे पास आ गया एक, और -31/6 हमारे पास आ गया इसका ऑर्डिनेट। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।